दोस्तों, इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको एक अच्छा व्यक्ति पहले बनना पड़ेगा, जो अपने कर्तव्य ठीक से निभाता हो। उनके साथ ईश्वर खास तौर पर हमेशा तुरंत खड़े हो जाते हैं। भले ही आप ईश्वर को माने या ना माने, पर वो आपके साथ हमेशा के लिए आ जाते हैं। तो अगला जो एक स्टेप है, जो भगवान शिव को बहुत पसंद है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, वो है बेलपत्र। बेलपत्र से जो पत्ते आते हैं वो बेलपत्र कहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा 3 पत्ते साथ में होते हैं। उससे अभी अर्पित करना है और उसके अर्पित करने के पीछे का जो भाव है वो प्रसन्न करना है। अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप बेलपत्र अर्पण करने वाले हो, तो इस भाव के साथ हम इस क्रिया को करते रहेंगे। प्रसन्न करने के बाद फिर क्या है, आप तो अगला पड़ाव है, अगली जो सीढ़ी है, अगला जो स्टेप है वो है ईश्वर से कृपा प्राप्त करना। आपने स्टेप वाइज प्रक्रिया कर ली, तो अभी समय आया है उनकी कृपा आप तक पहुंचने का। और वो कैसे करते हैं? पुष्प अर्पण करते हुए। जब आप पुष्प अर्पण करते हैं तब उनकी कृपा आप तक पहुंच जाती है। तो अब इस वक्त जो भाव के साथ देना है, आपको पुष्प अर्पण करना है कि मेरे जीवन में आपकी कृपा बरसे। इस भाव के साथ हम ये क्रिया करते हैं। तो कृपा के लिए अभी हम सभी मिलकर पुष्प अर्पण करते रहते हैं। ज़्यादा शीतल हो गए लग रहा है, थोड़ा गर्मी चाहिए आपको, तो अगला जो 7वां और आखिरी स्टेप है वो है दिया लगाना या दीपक करना। ये आखिरी स्टेप करेंगे हम। खास तौर से जो 7 चीज़ें सोची थी, उसका अंतिम पड़ाव है, स्टेप है, वो है दिया लगाना। अब दिया क्या करता है? आपके जीवन में जो भी अंधेरा है उसे मिटा देता है। यह सच में काम करता है। आपको लगता है ये भौतिक क्रिया है, आपको लगता है दिया लगाओ और आगे चलो, पर आपके जीवन में सच में कहीं पर अंधेरा है, वो अंधेरा मिट जाता है। आपको सिर्फ ये लगता है कि छोटी सी क्रिया है दिया लगाना। दिया लगाना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। घर पर ठीक शाम को 7 बजे के बाद दिया लगाना की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं ये साइंस के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, धर्म के हिसाब से भी नहीं बता रही हूँ, शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ कि दिया शाम को 7 बजे लगाना सबके लिए ज़रूरी है। जब ईश्वर के सामने लगाते हो तो आपके जीवन में कहीं पर भी अंधेरा है, अज्ञानवश या किसी भी कारण की वजह से, उस दिए से वो दूर हो जाता है। वो दिया जब हम लगाते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि आपसे कृपा मिले। अब इस कृपा को कैसे अपने जीवन में उपयोग में लाना है, उसके लिए ज्ञान दीजिए। उस ज्ञान के लिए अभी हम जब भी दिया लगाते हैं, दीप पर लगाने वाले हैं, वो प्रकाश मतलब ज्ञान है, मुक्त करने वाला ज्ञान, आनंद देने वाला ज्ञान, प्रसन्न करने वाला ज्ञान। उसे हम सब मिलकर अपने भीतर ही, आपके जो हृदय है, दिल के भीतर, वो आप दीपक, वहाँ आप दीपक लगाएंगे। जिनका नाम दीपक है वो पहले से ही प्रकाशित है, पर फिर से और एक दीपक अपने अंदर लगा लें, ठीक है ना? तो तभी हम पूरे भाव के साथ दिया लगाते हैं। अब ऐसे संपूर्ण होती है पूरी पूजा विधि। आप अब अगली बार इस दिन को मनाएं, जहाँ पर भी आप हैं, तो इन चीज़ों का पालन करें। आपको ये ज़रूरी करना है कि खास तौर पर इस रात को आपको अपनी उन्नति के लिए कुछ ना कुछ साधना करनी है। जैसे हमने कहा, और अच्छी तरीके से करनी है, उसको व्यर्थ नहीं करना है।
आज की रात यानी शिवरात्रि की रात थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो जाइए, क्योंकि स्वार्थ अच्छा है ये, क्योंकि इस स्वार्थ से किसी और का भला होने वाला है। आपका भी होता है और किसी और का भी हो जाता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच के आप सभी बैठे। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के दिन की प्रक्रिया, जो हमें जब शिवरात्रि आएगी यानी 8 मार्च को, तब हमें करनी है। दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताई है। दोस्तों, ये क्रिया सभी लोग करते हैं और यदि नहीं करते तो करनी चाहिए। कहानी या ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई जानकारी महाशिवरात्रि के रूप में आपको देने के लिए। ये शिवरात्रि पर्व चल रहा है। तो दोस्तों,